So, hello everyone, welcome to our next episode of Bizonian Talk. And today with us is Mrs. Kanika, who has started her career as a lecturer in Lovely Professional University. She has also served as a PGT teacher in GMT Public School, and she got promoted to principal of the same CBSE school. Then later on, she got nominated as young principal by All India Principal Association. So, welcome Ms. Kanika to our show. Hello everyone. So, our today's podcast motive and the topic we are covering here is about parenting during adolescence. So, our topic here covers the whatever challenges are faced by parents or children during these years. So, what do you think, ma'am, that how parents could cope up with their children during this phase? See, firstly we need to understand this कि time is totally changed. समय बिल्कुल बदल चुका है. अब हमें उस अकॉर्डिंग सोचने की ज़रूरत है जो जनरेशन आजकल अपने माइंड में और जो सेटअप के साथ जो सिनेरियो उनको सराउंडिंग्स उनको नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको सोचने की ज़रूरत है. वो टाइम जा चुका है जब हम पहले ये कहते थे कि मतलब हमारे टाइम पे बच्चों को इतना मारा जाता था और तो तब वो पढ़ते थे, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है. आज हमें बच्चों की साइकोलॉजी, उनके मेंटल स्टेट को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो इसीलिए यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब फ्यू पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे टिप्स हैं कि पेरेंटिंग ड्यूरिंग एडोलेसेंट जो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है. लाइक सबसे पहले बी अ गुड लिसनर. अपने बच्चों की बात को सुने, समझें, ठीक है, देखें कि वो किस मोटिव से आपको कुछ कहना चाह रहे हैं. ये नहीं कि जो आप कह रहे हैं कि वही ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है. और रिस्पेक्ट करें, ठीक है, वॉट एवर जो उनके थॉट्स हैं, जो उनके आइडियाज़ हैं, वहाँ पे उनको ज़रूर रिस्पेक्ट दें. ऑलवेज़ मोटिवेट योर चाइल्ड. अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट करें. उनके कुछ भी न्यू आइडियाज़ हैं, उनके कुछ भी वो कुछ भी ऐसी चीज़ अगर आपको बताते हैं कि जो आपको लगता है कि हाँ, वहाँ पे हमें ज़रूर एक बार सोचना चाहिए कि हाँ, मेरा बच्चा जो कह रहा है वो ठीक है. और हमेशा अपने बच्चे को टाइम दें. सबसे पहली चीज़, ठीक है, कि आपको ये सोचना है कि मेरा बच्चा मतलब क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, आ रहा है, ठीक है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, कैसा नहीं है. आपको उसके ऊपर भी सोचना भी है और आपको उसके ऊपर थोड़ा इन्वॉल्व होके. और ऐसा कभी नहीं होता कि बच्चा आपको जब भी आप बैठे हो और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करे हो तो वो आपको आंसर देगा. नहीं, ऑल डिपेंड्स अपॉन द मूड. जैसे उसका मूड है, ठीक है, और उसका मूड कब आप डेवलप कर सकते हो, आप उसका मूड तब डेवलप कर सकते हो व्हेन यू आर वॉकिंग विद देम, ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग ऑन ड्राइव विद देम, ठीक है. आप उसको ड्राइव पे लेके जाओ, आप उसके साथ इवनिंग वॉक पे जाओ और उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो. देखना वो अपने मूड के अकॉर्डिंग आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना शुरू करेगा. इसीलिए मतलब अब हमें इस टाइम को देखते हुए अपने पेरेंटिंग को भी थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है. एग्जैक्टली मैम, जो अपने पॉइंट्स के ना बहुत सही हैं कि मूड डेवलप होने की वेट करें. एंड देन मैम, व्हाट डू यू थिंक दैट ये ट्रस्ट, ये जो कॉन्फिडेंस है, पेरेंट्स कैसे अपने मतलब कैसे चाइल्ड फील कर सकता है कि हाँ, वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू शेयर एनीथिंग विद द पेरेंट्स? देखिए, जब यहाँ पे भी आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग विद यू. आपका बच्चे का सेपरेट रूम है, ठीक है, जो आप सेपरेट रूम है उसमें आपको जब भी एंटर होना है, ठीक है, यू शुड नॉक द डोर. ऑलवेज नॉक द डोर बिफोर एंटरिंग इनटू द चाइल्ड रूम. बच्चे के रूम में जाने से पहले आप डोर नॉक करें, ठीक है. उसका बैग में अगर आपको कुछ चेक करना है तो पहले टेक द परमिशन लें कि बेटा कैन आई चेक दिस. जब आप ये ऐसे छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना, डेफिनेटली एक ट्रस्ट बिल्ड होगा ही होगा. उसको लगेगा मेरा पेरेंट मुझे समझ रहा है, मेरे डैड मुझे इस चीज़ पे समझ रहे हैं. अब आप उसका फ़ोन चेक करने लगे, ये नहीं कि तेरे फ़ोन में क्या है मुझे दिखा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है. यू कैन टेक द परमिशन फ्रॉम द चाइल्ड, बेटा कैन आई चेक दिस. जब आप ये छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली एक ट्रस्ट बिल्ड होगा और एक गुड रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट विल डेवलप, डेफिनेटली. Exactly, this is all about maybe the modern parenting, we could say. हाँ. और with the passage of time और with the modernization
अगर हम ये कह रहे हैं कि आज एक हम मॉडर्न वर्ल्ड में मतलब रह रहे हैं, काफ़ी मॉडर्नाइजेशन में रह रहे हैं, तो वहाँ पे हमें अपने थॉट्स को भी मॉडर्न करना ही पड़ेगा। थॉट्स तो हम वही लेके चल रहे हैं कि हमारे टाइम पे ऐसे होता था, लेकिन अब आज ऐसे है, लेकिन हमें उसको अब चेंज करने की ज़रूरत है। Because children nowadays are more exposed to, you know, the environment, so they need new alterations. देखिए वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं हाँ बच्चे, जी। ठीक है, उनको आप सोशल मीडिया इज़ प्लेइंग अ बिग रोल, ठीक है, इन द चाइल्ड मेंटल हेल्थ। हाँ। तो वहाँ पे चाइल्ड की मेंटल हेल्थ को देखते हुए देखो सोशल मीडिया पे इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, बच्चा जब देखते है वो उसको लगता है कि मुझे इसके जैसा बनना है, या ठीक है, मुझे ये चीज़ को फॉलो करना है, मुझे इस चीज़ पे ऐसे करना है। तो वहाँ पे पेरेंट को भी थोड़ा समझने की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे आप उस चीज़ को बैलेंस करके रख सकते हैं। for sure. Exactly the point you have mentioned, social media. How do you think that parents could cope up with this, you know, the new trends set up? देखिए सोशल मीडिया को आप अब बच्चों से दूर नहीं रख सकते। अब आजकल टेक्नोलॉजी, हम वी आर लिविंग इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, ठीक है, ऑल द टाइम फोन्स आर विद द चाइल्ड हैंड। तो ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले चेक योर चाइल्ड स्लीपिंग टाइम, कि वो कितने बजे सो रहा है, कितने बजे उठ रहा है, ठीक है, उसके ईटिंग हैबिट्स कैसे हैं, ठीक है, वो क्या क्या चीज़ें खा रहा है, उसका फ्रेंड सर्कल, उसका पीयर ग्रुप कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको मतलब ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और सोशल मीडिया वही चीज़ आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि ठीक है सोशल मीडिया पे बच्चे कनेक्टेड तो हैं, लेकिन आप उसकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, ठीक है, वो कितना टाइम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ स्पेंड कर रहा है, ठीक है, उसका एकेडमिक प्रोग्रेस कैसा है, ये सब चीज़ें आपको क्लियरली बता देंगी कि आपका बच्चा कितना सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ठीक है, कितना ज़्यादा उसका वो पॉजिटिव यूज़ कर रहा है और कितना किस वे से यूज़ कर रहा है। What do you think that ये जो academic pressure मेंटेन करना, सोशल मीडिया साथ में मेंटेन करना, मतलब एक पेरेंट क्या रोल निभा सकता है अपने बच्चे की ज़िंदगी में कि वो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाए, यहाँ पे हर एक चीज़ में एक बैलेंस बनाकर चले? डेफिनेटली वेरी राइट क्वेश्चन यू हैव आस्क, है ना, मतलब इन द टुडे सिनेरियो एक एकेडमिक प्रोग्रेस और सोशल मीडिया को हैंडल, ठीक है, इनके बिटवीन जो बैलेंस हमें क्रिएट करके चलना है बीइंग अ पेरेंट, ये बहुत सोचने वाली बात है आज के टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूर मतलब अगेन आई एम रिपीटिंग दीज थिंग्स कि आपको एक बार सोचने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा क्लास डेफिनेटली व्हेन एवर द PTM इज़ देयर, ठीक है, जब भी PTC स्कूल में ऑर्गेनाइज हो रहा है यू शुड विज़िट, आपको ज़रूर वहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि वी आर नॉट हैविंग टाइम, आई एम बिजी समवेयर एल्स या कुछ भी, यू डोंट नीड टू गिव दीज टाइप ऑफ एक्सक्यूजेस। डेफिनेटली व्हेन, ठीक है, जब आप एक पेरेंट हैं, आप जाके देखें कि आपके चाइल्ड के इंटरेस्ट लेवल्स कैसे हैं, ठीक है, उसका रिस्पेक्ट कैसा है टुवर्ड्स द टीचर। एंड मैम, हाउ डू यू थिंक दैट पेरेंट कुड हेल्प अ चाइल्ड के वो मतलब एकेडमिकली भी स्ट्रॉन्ग हो, कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म, बहुत अच्छा नहीं तो एवरेज परफॉर्म करे, अपना सोशल मीडिया हैंडल भी अच्छे से हैंडल करे और एक बैलेंस बना के चले, उसमें एक पेरेंटिंग का क्या रोल आपको लगता है कि हो सकता है? सबसे पहला तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे पेरेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, चाहे वो बीइंग अ मदर है, चाहे वो बीइंग अ फादर है। गिव टाइम टू योर चाइल्ड, अपने बच्चे को टाइम दे, हैव डिनर टुगेदर, वॉट एवर द टाइम इज़ रनिंग, कितना भी आपका टाइम बिजी है, कितना भी स्केड्यूल बिजी है, अपने बच्चे के साथ डेफिनेटली मदर, पूरी फैमिली को मुझे लगता है कि दे मस्ट हैव डिनर टुगेदर। जब डिनर इकट्ठे करेंगे डेफिनेटली कुछ पूछा जाएगा कि हाउ वाज द स्कूल, हाउ वाज योर डे, ठीक है, तो वो चीज़ों से बच्चे की कनेक्टिविटी, आपके पास एक ईजी कनेक्टिविटी डेवलप होगी चाइल्ड के साथ, और जैसे ही कनेक्टिविटी डेवलप होगी डेफिनेटली बच्चे को ये समझ आएगा कि मेरा पेरेंट मुझे समझ रहा है, ठीक है। और फिर जैसे ही आपको उसकी एकेडमिक प्रोग्रेस का आपको है कि एकेडमिक प्रोग्रेस को हम बैलेंस करके चलें, ड्यूरिंग PTC यू शुड विज़िट, ठीक है, आपको बच्चों की PTC ज़रूर अटेंड करनी चाहिए, कनेक्ट विद द टीचर्स के साथ ज़रूर कनेक्ट रह के चलें,
ठीक है, टीचर से ज़रूर कनेक्शन में रहें कि आपका बच्चा क्लास में किस बिहेवियर के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसकी डेली रूटीन में क्या चेंजेस, मतलब अगर कोई आपको लग रहे हैं तो डेफिनेटली डू डिस्कस विद द टीचर। अगेन यू शुड चेक द स्लीपिंग टाइम ऑफ योर चाइल्ड कि आपका बच्चा रात को कितने बजे सो रहा है, ठीक है, कितने बजे सुबह उठ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब। और इस चीज़ के अगर आप एक छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रख के चलेंगे, डेफिनेटली मुझे लगता है एक माँ बहुत ईजिली इन सब चीज़ों को पहचान लेती है कि माई चाइल्ड इज़ ऑन राइट ट्रैक और रॉन्ग ट्रैक। So you have to invest your time basically to improve them in any aspect. बिल्कुल 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 आपको अपने बच्चे को मतलब टाइम देना ही है अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आगे जाके आपको एक अच्छी आउटपुट, ठीक है, और एक आप चाहते हो कि आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एक अच्छी आपको रिटर्न्स दे, तो यू शुड इन्वेस्ट स्मार्टली। एंड मैम एक ना ये मिथ है कि मतलब आज भी वी हैव बीन सो फार, लाइक देयर आर वेरी ऑड कैरियर्स इवन नाउ, like the content creator, the influencers and singers, choreographers and a lot like that. But I have seen that still there is a stereotype, there is a myth that you have to be a doctor, an engineer and successful CEO or a government official to be successful, to have some reputation in the society. और ये चीज़ ना कहीं बच्चों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, दैट हु आर नॉट गुड एकेडमिकली, बिकॉज एवरीवन कांट डू एवरीथिंग। सबसे पहले एक चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर भगवान ने किसी को इस धरती पे भेजा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल है। पॉइंट इज दिस कि हमें उसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। गॉड की क्रिएशन पे हमें कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। गॉड हैज़ क्रिएटेड द ह्यूमन बींग्स, अगर उनकी क्रिएशन पे हमें डाउट होने लग गया तो फिर हम कहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो हमेशा अपने बच्चे को स्पेशल फील करें, ठीक है, उसको स्पेशल समझें। एंड अब दिस टाइम तो CBSE हैज़ इंट्रोड्यूस सो मैनी स्किल सब्जेक्ट्स। व्हाई दे हैव इंट्रोड्यूस सो मैनी स्किल सब्जेक्ट्स? बच्चे स्कूल से पास आउट हो रहे हैं, कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स का रेशियो पास आउट हो रहा है, क्या उतनी जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं? नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई CBSE इज़ इंट्रोड्यूस्ड और CBSE हैज़ इंट्रोड्यूस्ड so many skill subjects so that student can choose accordingly, ठीक है। अब this time तो entrepreneurship, ठीक है, is playing a very big role, ठीक है। अब हर कोई चाहता है कि मतलब इवन स्कूल्स में अब ये चीज़ तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक इस वे से हो चुकी है, इफ़ द चाइल्ड इज़ फेल्ड इन मैथ्स एंड साइंस, वन स्किल सब्जेक्ट कैन ईजिली रिप्लेस्ड विद द दैट वन, ठीक है। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छे से समझने की अब ज़रूरत है कि ये छोटी छोटी चीज़ें और इस तरीके से हमें मतलब अपने बच्चे को एक्सपोजर देना है। कुछ भी अगर बच्चा बनना चाहता है, मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि गिव विंग्स टू योर चाइल्ड, यस ठीक है। अपने बच्चों को पंख दो उड़ने के लिए, ना कि आप अपने बच्चों के पंखों को काटो। या फॉर श्योर। एंड मैम इट्स बेसिकली ना ड्यूरिंग our topic, let's cover it, and it's about adolescence. Well, we have heard it that during adolescence there is a up down of hormones, various distractions in various forms, and we all have faced it in one way or another. And what is your as view as a teacher, as a principal, as a parent, that how parenting could help with this thing? यहाँ पे अपने बच्चे को सबसे पहले ये समझाने की ज़रूरत है और खुद समझने की ज़रूरत है, इट इज़ नेचुरल, ये बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है। और ये हर बॉडी पे इसका अपना अपना इफ़ेक्ट है, ठीक है। अब हम अगर बच्चा पुबर्टी एज में है, अगर बच्चा उसके एडोलेसेंस एज में है, सबसे पहले तो हमें खुद भी ये समझने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें नेचुरल हैं। जो भी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, जो कुछ भी मतलब चल रहा है, ठीक है, वो सब नेचुरल है। अ पॉइंट इज़ दिस, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। अगर आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अगर आपके मतलब बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे पेरेंट को समझने की ज़रूरत है कि ये नेचुरल चीज़ है, ठीक है। और इस चीज़ से जैसे जैसे मतलब आप क्रॉस करेंगे, वैसे वैसे एक्सपीरियंसेस आपको गेन होंगे। उस चीज़ को आपको बैलेंस कैसे करना है, आप अपनी गुड ईटिंग हैबिट से, ठीक है, आप अपने जो भी आपका मतलब माइंड सेट है, उसको आपकी जो एनर्जी है उसको गुड वे में चैनलाइज करके,
ठीक है, इस वे से आप अपने बच्चे की इस एडोलेसेंस स्टेज को एक अच्छे से मतलब आप निकाल सकते हैं। या मैम, पहले ना ऐसे होता था कि डिप्रेशन और फीलिंग एंशियस ये ना एक एज के बाद बंदे की लाइफ में एंटर होती थी, बट नाउ डेज वी कुड इजीली सी टीन्स हाँ। टॉकिंग अबाउट द टॉपिक दैट आई फील डिप्रेस्ड. So what do you think, that are they actually depressed or it's something else that they are just covering a word for it? यहाँ पे अगेन मतलब आई वांटेड टू से समथिंग, डिप्रेशन इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ चॉइस। Yeah, even I do think that. ठीक है ना, ये एक डिजीज़ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं कहता, कोई इस चीज़ के ऊपर रिसर्च स्टडीज़ में ये नहीं कि एक बीमारी है, ये कोई बीमारी नहीं है, इट इज़ अ चॉइस। Yeah. आपके पास 2 ट्रैक नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये आपकी विल, ठीक है, आपकी विल के ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन से रास्ते पे चलना है। Yeah. ठीक है, आपको डिप्रेशन वाले वे पे चलना है, आपको मतलब किस रास्ते पे चलना है, ये आपकी विल डिसाइड करती है। अब वही चीज़ आ गई ना, यहाँ पे पेरेंटिंग का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि अगर पेरेंट ने एक अच्छा टाइम, ठीक है, इन्वेस्ट किया है अपने बच्चे के साथ, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर बच्चा कभी नहीं सोचेगा कि मुझे डिप्रेशन में जाना है। Yeah. वो कभी नहीं सोचेगा। अगर आपने अच्छा टाइम अपने बच्चे को दिया है, ठीक है, अगर आपने उसकी हर एक्टिविटी में एक इन्वॉल्वमेंट आपने इनपुट करी है, आप हर चीज़ में उसके साथ इन्वॉल्व हुए हैं, हाउ यू कैन थिंक चाइल्ड कैन गो इन द डिप्रेशन? ही कैन नॉट गो। जब आपने एक पौधा लगाया, उस पौधे में आपको जितना रिक्वायर्ड पानी इतना देने की ज़रूरत है, ठीक है, इसमें मैन्योर इतना चाहिए, इसमें फर्टिलाइज़र इतना चाहिए, Yeah. ठीक है, वो आपने बिल्कुल राइट क्वांटिटी में आपने सारा कुछ उसमें डाला है, ठीक है। जब वो एक अच्छा आज एक पेड़ बनेगा, ठीक है, वो पेड़ तभी बनेगा अगर आपने बहुत अच्छा उसमें कुछ इनपुट डाला है। Yeah. दैट्स वाई आई एम सेइंग ना कि पेरेंटिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ द एडोलेसेंस। बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे को राइट एक वे देना, एक राइट टाइम अपने बच्चे को देना, सो दैट आपका बच्चा डिप्रेशन के ट्रैक को बिल्कुल ना चूज़ करे। Yeah. और डिप्रेशन उसको तभी आएगा जब उसके पास आगे वेज उसको नज़र नहीं आएंगे, जब उसकी विल स्ट्रांग नहीं होगी। जब उसकी विल स्ट्रांग है, ठीक है, जब उसको पता है कि दिस इज़ द लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, ठीक है, जब उसको पता है कि मेरी ज़िंदगी फुल ऑफ चैलेंजेस है और आगे नेक्स्ट मोमेंट पे मुझे कोई भी चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, ठीक है, जब वो उसके लिए रेडी होगा, जब अपने बच्चे को उसके लिए तैयार किया है, ठीक है, तो हाउ यू कैन थिंक चाइल्ड कैन बी गो इन द डिप्रेशन? Yeah, ही ma'am. कैन नॉट। And is there, do you think that is the reality कि हम जैसी ना मतलब अपनी रील को फ़ोन खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलो या कोई और सोशल मीडिया, तो हमारी रील्स में ना आने लग जाता है दैट यू फील डिप्रेस्ड, दिस इज आर योर सिम्टम्स, दीज आर यू फील एंशियस, दिस इज आर सिम्टम्स। एंड डू यू थिंक दैट अ सर्टेन एज तक बच्चों से सोशल मीडिया दूर ही रखना चाहिए, बिकॉज देयर माइंड इज नॉट एबल टू प्रोसेस दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? देखिए, हम इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। अगर आपने बच्चे को कुछ सिखाना है, अगर आपने बच्चे की कोई कंडीशनिंग करनी है, ठीक है, तो उसकी जो राइट एज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द 4 to, ठीक है, 12 ईयर्स ओल्ड। आपने जो भी कंडीशनिंग कर दी है अपने बच्चे की, अब वो आप उस एज में बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद तो फिर जैसे जैसे उसको ट्रैक मिलता जाएगा, द चाइल्ड विल रन अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझें कि आपने कैसे अपने, अब सिर्फ हमें समझाना नहीं है, बीइंग अ पेरेंट, वो लाइफस्टाइल को खुद भी अडॉप्ट आपको करके चलना है। आप सोचें कि मैं सिर्फ बीइंग अ पेरेंट, मैं जो ऑर्डर दे रही हूँ, मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, मेरा चाइल्ड उसको फॉलो करे। आप खुद फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वही रील्स वो देख रहे हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग योर चाइल्ड विल नॉट सी। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी वो चीज़ें नहीं देखे, तो सबसे पहले खुद के ऊपर पॉज लगाइए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एकेडमिक में इंटरेस्ट शो करे, ठीक है, जब भी वो पढ़ने बैठ रहा है, ठीक है, साथ बुक ओपन करके आप भी बैठें, ठीक है, बुक है, न्यूज़पेपर है, आपके कुछ इंटरेस्ट लेवल्स हैं, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने चाइल्ड, अगर आपका बच्चा अपना काम कर रहा है तो आप अपना भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। वो देखेगा कि मेरे मतलब पेरेंट्स का इन्वायरमेंट, मेरे पेरेंट्स ने मुझे, वो डेफिनेटली माइंडसेट उस अकॉर्डिंग हो जाएगा। वही बात है ना कि घर का एनवायरनमेंट आपके बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर आप सोचें कि मतलब मैं
जो मैंने कह दिया, ठीक है, लेकिन मैं खुद उसको फॉलो नहीं कर रही। खुद तो मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ बाहर से और मैं बच्चे को कह रही हूँ ईट, मतलब यू शुड ईट हेल्दी। The beans, something like that. It's हाउ not इट इज़ possible. पॉसिबल? आप कह रहे हो कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर आइज़ एंड द हेल्थ एंड एवरीथिंग। हाउ दिस कैन बी पॉसिबल अगर आप खुद उसको एडॉप्शन में नहीं लेकर आ रहे हैं? आपको देखिए, यू मस्ट बी अ रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड, ठीक है। तो रोल मॉडल डजेंट मीन कि सिर्फ आप एक मतलब पर्सनैलिटी के साथ ही, नो, ऐसा नहीं है। आपके सेक्रीफाइसेस क्या रहे हैं, ठीक है, अपनी चाइल्ड की डेवलपमेंट को लेके आपने क्या अपनी लाइफ के साथ सेक्रीफाइसेस करें, अपनी लाइफस्टाइल में क्या आपने चेंजेस किए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बच्चे के माइंड पर, बच्चे की हेल्थ के ऊपर ज़रूर इफ़ेक्ट डालती हैं। इसीलिए सबसे पहले चेंज योर लाइफस्टाइल, ठीक है, गिव quality time to your child, all will give you the good results. Yeah, and ma'am, there is a topic talked about these days, like it's emotional intelligence. So how do you think that parents could develop a sense of emotional intelligence or self-reliance Yes. with their children? See, what is emotional intelligence? जब आपको अपने emotions का पता हो, जब आपको पता हो कि मेरा मूड अब इस टाइम पे ख़राब है, मेरे इमोशंस कैसे हैं, ठीक है। अगर जब आपको अच्छे से अवेयरनेस आ गई, ठीक है, अपने इमोशंस की, डेफिनेटली यू कैन कंट्रोल। आप कंट्रोल ही तभी कर पाओगे जब आप उस चीज़ के लिए अवेयर होगे। जब आपको अवेयरनेस ही नहीं होगी इमोशंस की, यू कैन नॉट कंट्रोल। अब यहाँ पे आपको बच्चे के इमोशंस को समझने की बहुत ज़्यादा मच नीडेड है। इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट रेडी टू टॉक टू यू, ठीक है, यू विल नॉट इंसिस्ट योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे को इंसिस्ट नहीं करेंगे कि नहीं, गिव मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर वो नहीं मूड में, अंडरस्टैंड द इमोशन, उसके इमोशन को समझो उसको कि वो इस टाइम पे ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट रेडी टू गिव आंसर। जब लगेगा कि हाँ, नाउ ही और शी इज़ इन कूल मूड, ठीक है, उसका इमोशन अब ठीक है, तो तब आप क्वेश्चन अपना राइज करें। बिल्कुल मैम। एंड मैम, नॉर्मली ना बच्चे को हैंडल करना इज ठीक है, इट्स पॉसिबल, बट हाउ पेरेंट्स शुड कॉप अप व्हेन देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन देम? जब उनका झगड़ा हो गया किसी बात पे, यू नो, देयर इज अ रैश बिटवीन देम, सो हाउ टू डील विद दैट? वहाँ पे अगेन मतलब आई एम टेलिंग यू कि आपको जो आप कह रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आप उसी को इम्प्लीमेंट मत करवाएं। आप ये देखिए, मेरा बच्चा चाहता क्या है, ठीक है, उसको सुने, ठीक है, और जो वो कह रहा है, ऑलवेज मोटिवेट योर चाइल्ड। ज़रूरी नहीं होता कि जो वो कह रहा है कि वो हमेशा गलत ही हो, या जो आप कह रहे हैं वो हमेशा सही हो, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जब भी कन्फ्लिक्ट अराइज हो, हमेशा उस सिचुएशन में पहले तो आप काम रहें। बिल्कुल आपको वहाँ पे कामली मतलब रहने की ज़रूरत है। आप अपने बच्चे को टाइम दें कि वो जो कह रहा है आप उसको सुने, ठीक है, और जो उसका डिसीज़न है उसको रिस्पेक्ट करें। उस टाइम पे तो आपका कन्फ्लिक्ट सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेटर ऑन अगर आप चाहते हैं कि नहीं उसमें कुछ चेंजेस हों, लेटर ऑन आप उससे ईज़िली, जब आप उसके साथ वॉक पे जा रहे हैं, जब उसके साथ आप कहीं डिनर पे जा रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूर उससे बात करें कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, हियर इज़ द प्रॉब्लम, विल फाइंड द सोल्यूशन इन दिस वे। अब सोल्यूशन पे भी ये नहीं कि मतलब जो मैंने कहा है वही ठीक है। यू मस्ट गिव 2-3 सोल्यूशन टू योर चाइल्ड। अब उसमें से देखो कि बेटा अगर आप ये चीज़ करते हो तो यहाँ पे आपको ये नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये, आपको चूज़ करना है कि बेटा आपने क्या करना है। अगर आपका बच्चा फिर भी कह रहे है कि नहीं मुझे इस वे में, इसी रास्ते पे जाना है, ठीक है, तो फिर आप धीरे धीरे मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। मैम, एक्सेप्ट करना इज द वन थिंग, ठीक है, बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए, बट व्हाट इफ एट दिस एज ना यूजुअली चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मोस्टली द रॉन्ग कंसेप्ट्स, क्योंकि हो जाता है, दे आर नॉट अवेयर कि क्या सही है क्या गलत है, दे आर एट द नॉमिनल एज। सो अगर उनको किसी रॉन्ग पाथ से लेके आना है तो मारना पीटना इज नॉट द वे, आई डू थिंक। सो व्हाट डू यू थिंक इज द राइट मेजर? देखिए, एज आई टोल्ड यू कि व्हाट इज़ द राइट एज टू द कंडीशनिंग ऑफ द चाइल्ड इज़ 5 to 12। उसी एज में आप अपने बच्चे को सिखाएंगे कि बेटा व्हाट इज़ करेक्ट एंड व्हाट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। वहीं पर आप अपने बच्चे को एबल बनाएंगे गुड डिसीज़न मेकर।
जब आपका बच्चा एक गुड डिसीज़न मेकर और एक गुड डिसीज़न मेकिंग स्किल उसके अंदर आ गया, वो डेफिनेटली ही और शी विल नॉट टेक रॉन्ग डिसीज़न इन फ्यूचर। ठीक है, आप सोचें, अब लेट्स सपोज एक बच्चा 8-9 साल का है, ठीक है, वो कह रहे मुझे ये काम करना है, कोई भी XYZ, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, और वहाँ मदर कह रही कोई बात नहीं, अभी तो छोटा है, करने दो। ठीक है, जब बड़ा होगा तब सिखा लेंगे, यहाँ पे आप गलत हैं। ठीक है ना, वहाँ पे आपको वहीं पर करेक्ट करना है। यू नीड टू मेक इट करेक्ट टू योर चाइल्ड कि नहीं, अगर बिकॉज वही कंडीशनिंग आप कर रहे हैं ना, और कंडीशनिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर आपने बच्चे की जिस वे से कंडीशनिंग कर दी, जिस एनवायरनमेंट में रह के आपने उसकी कंडीशनिंग कर दी, इन फ्यूचर होल लाइफ उसकी उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो उसके डिसीजंस, अगर वो 6-7 ईयर का इफ़ चाइल्ड इज़ देयर, इफ़ ही इज़ टेकिंग द डिसीजन एंड यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू हिज और हर डिसीजन, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर ही विल नॉट टेक एनी रॉन्ग डिसीजन। ही विल ऑलवेज मतलब मेक इन्वॉल्वमेंट विद द पेरेंट, और ही और शी विल ऑलवेज टेक द ओपिनियन फ्रॉम द पेरेंट कि मतलब मम्मा मुझे बताएं कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि आपने कंडीशनिंग उस वे से करी है। आज के टाइम में पेरेंटिंग इज़ लाइक, दिस इज़ नॉट अ कोर्स कि आप बोलें कि एक सर्टिफाइड कोर्स है, मैंने एक गुड पेरेंटिंग सर्टिफाइड कोर्स कर लिया और इसके बाद तो मतलब मेरी पेरेंटिंग बहुत अच्छी वैसे रहेगी। आजकल चलते भी हैं ये पेरेंटिंग कोर्स, 6 मंथ ड्यूरेशन, 2 years ड्यूरेशन। पॉइंट इज दिस कि प्रैक्टिकल वे से आप उसको खुद पे इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं। सिर्फ आप सुन रहे हैं, ठीक है, अगर तो आप सिर्फ सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ सुन के मैं अपने बच्चे पे इम्प्लीमेंट करूं, दिस थिंग विल नॉट गिव यू द गुड रिजल्ट। ठीक है, आप सुन रहे हैं, आप उसको अपने पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फर्स्टली यू विल इम्प्लीमेंट, ठीक है, विद योर सेल्फ, आफ्टर दैट यू विल टेक द डिसीजन और यू विल इम्प्लीमेंट एवरीथिंग टू योर चाइल्ड। ठीक है, आफ्टर दैट मतलब यू विल गेट अ गुड रिजल्ट्स। So now I would like to thank Mrs. Kanika ma'am for sparing time for us and giving us all this quality and impactful parenting techniques. So I hope that parents would get more involved into this podcast, as they should not only depend on the authorities or schools for getting better with their child. So yes, I hope you like the content and keep watching Bazonian Talk. Thank you.